सारी चीजें ऐसी हुई है हमारे 6 महीने में 8 महीने में जो हमने आपसे नहीं बताई। आज हम आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? इसको तो बस यही है कि क्या क्या होने वाला है, क्या होने। वो कि भगवान है, वो कि मतलब ईश्वर हाँ का- वही भगवान है, हमारे सब्सक्राइबर्स है तो भगवान ही तो रहेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। So, आज है पूरा अच्छा सा दिन। सो गाइस, सरप्राइज बहुत एक्साइटेड होने वाले हैं आप लोग। आज मैं इसलिए अभी थोड़ा सा केक लेने के लिए आया हूँ। केक शॉप पे हूँ और यहाँ से केक लिया। केक लेने के बाद मैं थोड़ा सा डेकोरेट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कम ऑन, ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे यहाँ पे हमारी पूरी डेकोरेशन हो चुकी है। अब ओ जब और आप बोलने वाले हो हम लोग पिंक और ब्लू क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आज होने वाला है मेरी मम्मी का रिवील। आप सोच रहे होंगे रिवील क्यों? क्योंकि मेरे होने वाला है भाई या फिर बहन। इसने तो सारा व्लॉग एक बार में ही खत्म कर दिया। आज हम आपसे बहुत बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है हमारे 6 महीने में 8 महीने में जो हमने आपसे नहीं बताई। आज हम पूरी बातें शेयर करेंगे, फोन रख देंगे सामने और आपसे बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं। और हमारी बातचीत का जो कंक्लूजन निकलेगा उस पे आपको कमेंट पे जवाब देना है। सो गाइज, आपको अभी ये बलून्स देख के पता तो लग ही गया होगा जिस तरह से हमने इसकी एंट्री ली। एक हीरोइन वाली एंट्री में तो बहुत अच्छे से एंट्री सोचा इतना था, ये मेरा ध्यान वैसे नहीं रखते, एंट्री लेने पे इनका पूरा फोकस था बस। लेकिन मैं तो चाहता भी मतलब कुछ थोड़ा धुआं भी उड़ाऊं, फ्लावर्स भी उड़ाऊं, बट इसने सब मैं लेके आया सब कुछ। पर कहती नहीं, मुझे ऐसी एंट्री नीचे में शर्म आ रही है, मुझे घबरा गई। तो मैंने कहा अभी इस सिचुएशन में घबराना बिल्कुल सही नहीं है। तो आपको गाइस क्या लग रहा होगा? हालांकि आज एक हम बिग अनाउंसमेंट करने वाले हैं। क्या अनाउंसमेंट है जब बता। मैं बनने वाली हूँ किसी की बहन। और बहन के लिए तैयारी क्या क्या कर रखी है? बहन के लिए तो मैंने कपड़े तैयार कर रखे हैं। मेरे चल मेरे झूठी। बचपन के इतने सारे कपड़े हैं, दो जोड़ी तो निकल गए। लो, इसने जो तकिया में घुसे थे कितने सारे कपड़े आज निकाल लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तकिया में नहीं उठा रखे हैं। और गाइस हमें ना प्लीज कमेंट करके बताना, जैसे कि अभी पता नहीं 1-2 महीने बाद शायद बेबी आपके सामने होगा। जैसे कि हम बीच में व्लॉग नहीं बना रहे थे क्योंकि बहुत सारी इसको कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो बन भी नहीं पा रहे थे, फैमिली व्लॉग भी नहीं बन पा रहे थे, मैं अकेले ही बना रहा था। बट लेकिन अब वो टाइम आ गया तो सोचा हम आपके साथ शेयर करें ये चीज, तो इसलिए हमने शेयर किए। तो अभी 1-2 महीने का जो टाइम हो उसमें आप हमें कमेंट करके जरूर बताना किसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और बताना क्या होने वाला है, बॉय और गर्ल। वो कैसे बता देंगे? क्योंकि इनको लगता है ना, फील भी तो होता है उनको। फील भी तो आपको क्या फील होता है? मुझे तो लगता है गर्ल होगी। अच्छा, आपको इनको बॉय लगता है, हम दोनों को गर्ल होगा। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं लगता। मुझे तो जो होगा मैं तो सब एक्सेप्ट कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेप्ट तो करेंगे और क्या, ये क्या मतलब। आप छोड़ तो नहीं सकते अब। मैं तो चाह रही थी पूरा बेबी शावर करेंगे, वो करेंगे। और ये जो भी सब ताम झाम हो रखा है ना, ये सब इसका ही दिमाग था। ये हाँ। सब इसने करवाया जबरदस्ती। ये मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड है, इसका मतलब नेक्स्ट लेवल एकदम। सारी तैयारी इसकी है, सारे बलून इसी ने फुलवाए हैं। और ये तो कह रही थी हम पूरा ना मम्मी को शॉक करेंगे, दिखाएंगे कि हमने पूरा डेकोरेट किया। मैंने कि घर इतना बड़ा नहीं है जिसमें शॉक कर दे, सब उसके सामने ही पता है। हाँ, और सरप्राइज हो ही नहीं पाया। हो गई, शर्मा गई वो। सर मुझे ऑकवर्ड लगता है ये बहुत लुच्चू पुच्चू करवाने वाली भी नहीं है, पर जब तक लुच्चू पुच्चू नहीं करता तब घर में शांति भी नहीं होती। हाँ। चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। आप कुछ ज्यादा मत बोलो, पपी एक साथ चाहिए। देखो ऐसे चुप कर लेती है मुझे तो। ये दोनों एक हो जाती है, मैं अकेला पड़ जाता हूँ। तो एक अभी और, अगर एक बॉय आएगा तो आपके पास भी हो जाएगा ना एक। आपको प्रोटेक्ट करने के बाद इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अब हमें क्या पता कि बॉय होगा गर्ल होगा। मुझे 110% तगड़ी फुट्टी शो है कि गर्ल होने वाली है। हाँ, ये एक्चुअली इसको गर्ल ही चाहिए और इसको भी गर्ल चाहिए। और मुझे ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल चाहिए बॉय चाहिए। बट लेकिन जैसे कि हम हरियाणा से हैं तो हमारे घर वाले हमें बहुत फोर्स कर रहे थे कि यार नहीं नहीं, अभी मतलब जो भी है फैमिली थोड़ी एक्सटेंड करो। ऐसा तो नहीं उनके कहने से, बट लेकिन कहीं भी ओझल उनके के लिए कहने नहीं। से तो कोई कुछ नहीं करने वाली थी। मैं किसी कहने से चलती नहीं हूँ। मैं मेरे मन की करती हूँ, जो करती है। सिर्फ डिसीजन ओजल की वजह से लिया गया है, बाकी तो कोई कुछ भी बोले और इसके सामने अपने मेरी को तो कुछ चलती फर्क नहीं नहीं है। पड़ता। हम मेरी तो चलती नहीं है हाँ, इसके मैं सामने। तो अकेले नहीं करती। अभी तो ये इसका खाने का क्या है? अभी 2 महीने बच्चे, क्या तैयारियां हैं? फिर मेरे को बाद में नहीं सुनने को चाहिए कि अरे मेरे तो यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे तो अच्छे से जापा नहीं हुआ, मेरे को तो अच्छा खिलाया ओशो नहीं। के टाइम पे मैंने बिल्कुल भी मतलब कुछ भी मेरा ध्यान खून नहीं ही रखा नहीं गया पड़ा था। था उनका, खून कहते हैं। क्यों? आप थी उस अनार टाइम पे? खाओ। आप थी उस टाइम पे? हाँ थी ना, पेट के अंदर थी ना। बट गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा जो डिसीजन था ये सही है या गलत है। बहुत लोग, मोस्टली जो लोग हमें मिले हैं, एक्चुअली हमने किसी को बताया नहीं है,
बट बिल्डिंग में जिनको भी पता तो सबने हमें बोला कि बहुत अच्छा डिसीजन है। बट अब सब बोल रहे तो अच्छा ही होगा, आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं अच्छा है। अच्छा या नहीं, और जरूर बताइए क्या हो, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है। इसको तो बस यही है कि क्या क्या होने वाला है, क्या होने। वो कि भगवान है, वो कि मतलब ईश्वर हाँ का। वही भगवान है, हमारे सब्सक्राइबर्स है तो भगवान ही तो रहेंगे। इसको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था बट इसने किया नहीं, और इंजेक्शन इसको लगते हैं हर महीने में एक, हर महीने में, हर महीने में 4 लगते हैं, हर वीक में एक। हाँ क्योंकि ये आराम ही नहीं करते हैं। आराम करूंगी तो आप लोगों को कौन खिलाएगा बना बना के? ये अरे बताओ। दादी नानी किससे, कहाँ है दिखाना मुझे, दादी नानी कहाँ है? कैमरे में, कैमरे में। एक्चुअली हमने ना वो जगह भेज दिया क्योंकि हम नहीं चाहते थे वीडियो करके, बहुत सारी पोल खुल रही थी। हमने कहा बाद में खोलेंगे जब जब मतलब सब चीज हो जाएगी तब आपको पता लगेगा, तो उसका एक मजा अलग है। टाइम से पहले अगर हमने आपको अनाउंसमेंट दे दिया, एक एक्साइटमेंट खत्म कर दी तो उसका भी अनाउंसमेंट तो दे दिया, इससे ज्यादा और क्या ही और भी अनाउंसमेंट बहुत सारी होने वाली। लाइफ बहुत बड़ी है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। अब तो बच्चा आ रहा है फिर उसके पीछे डायपर आएंगे, उसके पीछे फिर यहाँ पे चू चू पू पू पू, रात भर सोने को नहीं मिलेगा, घर में पोटी पोटी पोटी, और वहां से क्यों घर में पोटी पोटी क्यों ऐसे? ओजल के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था? ओजल तो मेरी इतनी हाइजीन थी, मतलब क्या ही बताऊं, उसने बिल्कुल परेशान नहीं किया किसी भी चीज के मामले में। अभी पता चलेगा क्या है क्या नहीं, लेकिन ओजल ने बिल्कुल परेशान नहीं किया। हाँ नहीं वो तो बहुत हाइजीन थी, ये भी बहुत हाइजीन है। नहाती है शाम को रोज, रात रात के 8 बजे, सुबह उठेगी 11 बजे, इसको बेड ही नहीं छूटता, पूरे आलस और में आप रहती जब सुबह शूट पे जाते हो, आपका खाना बना के कौन देख जाता है? आपने काम वाली बाई लगा है। रखी रोज है? तो नहीं देती। रोज तो दे, जब बीच में तो रोज ही दिया था, जब जिस दिन तबीयत ठीक नहीं रहती उस दिन ही देती बस। बाकी इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है एंड मेरी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं इन लोगों का सब कुछ कर रही हूँ, सुबह खाना पीना, घर का सारा काम, मतलब टाइम से कपड़े मिल रहे हैं इनको धुले हुए, सब कुछ मैं कर रही हूँ कहीं ना कहीं। और इस बीच में ये 1 महीने के लिए आउटडोर भी गए थे, सोचो मेरी इतनी हालत खराब थी। मैं ओजल को रोज स्कूल छोड़ के आना, लेके आना, और उसके एग्जाम भी थे, उसको पढ़ाना लिखाना और उसको लंच बना के देना, मतलब बहुत डिफिकल्टी रही है बीच में, ऐसा नहीं है हमें मतलब। डिफिकल्टी तो रही है, इसे सारा कुछ खुद ने हैंडल किया। बीच बीच में मैं भी बोलता था मैं कि यार कुछ किसी से बात कर ले कुछ, बट लेकिन उठ के कैसे भी पेन वेन में कर लेती है सारा काम। बट डॉक्टर ने इसको इंजेक्शन वगैरह दे रखे हैं, हर हफ्ते में जो इंजेक्शन लगते हैं उनसे काफ़ी राहत है। अदरवाइज ऐसे लग रहा था कि टाइम से पहले चीज़ें हो जाएगा, टाइम से पहले चीज़ें होगी तो फिर तो मैं यार यहाँ पे तो कोई संभालने वाला भी नहीं है। और मेरे को तो कभी कभी ये भी डर लगता है कि अडरप्टली अगर कुछ हो गया मैं तो इसको उठा भी नहीं सकता। क्या बोलते हैं हाँ ये? मैं कि यार पड़ोस में किसको बुलाऊं, कैसे, थोड़ा तो रहता ही है ना। उठाने लेकिन में यहाँ पे हमारे बिल्डिंग में सब लोग इतने अच्छे, मतलब कहते हैं ना कि मतलब अपने भले ही काम आई ना आई जरूरत के टाइम पे, लेकिन आप जो रिलेशन वैसे बनाते हैं ना, मुंह से बोले हुए रिलेशन जो हमारे रहते हैं वो इतने अच्छे रहते हैं। एनी टाइम, मतलब ऐसा मेरा है कि एनी टाइम में अगर 1 बजे 2 बजे भी लोगों को रात को भी कॉल करूंगी तो मेरे लिए लोग आ जाएंगे। आपने तो आज तक ऐसा कोई रिलेशन बनाया नहीं है। तो अभी तू बता कि आगे का क्या प्रोसेस है। अब तीसरे का तो प्लानिंग नहीं कर देगी, पता लगा तू तर कौन सा लप्पू सा सचिन क्या है उसकी तरह लाइन ही लगा दी तूने तो कभी। यार आदमी बिल्कुल नहीं कामा बाबा। कामा के मरा जा रहा है। नहीं इतना नहीं, बस लास्ट है, इसके बाद अभी कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें लड़का लड़की बस कुछ भी हो जाए ठीक है, बट हमें बस ऐसे थे 1 से 2 बच्चे चाहिए, क्योंकि ओजल 7 साल की कंप्लीट हो चुकी है, ओजल अभी 8 रनिंग है उसका, तो इससे ज्यादा अभी अभी बहुत लंबा टाइम नहीं खींचना। और ऐसा हमने तो कुछ ठीक प्लानिंग है, भी नहीं की थी, तो बस कोई इंसिडेंट हो गया, कोई नहीं। घी आ जाएगा अभी हरियाणा से, तो इसको घी अच्छे से खिलाना। इसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मैंने कहा अभी इसको बढ़ने दो, वेट को बाद में कम कर लेना। और वेट अभी बढ़ेगा ही, 1 साल अभी ऐसा ही रहने वाला, 1 साल हाँ। के बाद से जाके कहीं थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होगा। और कुछ दिन में व्लॉग में एक और चू चू पू चू 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 पू पू रोता हुआ मिलेगा, लो ढाई पर पहन लो, ले लॉलीपॉप खा लो, ले चूस लो। तो यही रहेगा। तो अभी हमने एक एक्साइटमेंट, एक हमने एक अनाउंसमेंट की, पहले व्लॉग्स में बहुत लोगों को अनुमान लग चुका था कि लग रहा है ऐसा कुछ है जो भी है, बट लेकिन आज हमने फाइनली सब बता दिया कि बहुत से लोग हमें कमेंट कर रहे थे ऐसे में कि हम सबको बता ही देते हैं। तो डेली व्लॉग तो हमारे नहीं आएंगे क्योंकि डेली ये आती नहीं है। आज भी मैंने इसको कैसे कैसे मनाया तभी ये आई है, और तब ये तैयार हुई है अच्छे से। और इसके लिए नया सूट खरीदा मैंने अच्छे से, मैं नया सूट खरीदूंगा तेरे लिए, पर तू आ जा व्लॉग में, तभी आई है। सही बात है, कितना आप बोलते हो। हाँ अभी मैं कम बोल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं रहती है, वरना आपको पता है मेरी इसकी चटक जबान बहुत चालू चलती रहता है ना। और बहुत तेज चलती है, लेकिन अभी भी उस सिचुएशन में नहीं सिचुएशन हूँ। में क्या, अभी इसको फिर थोड़ी देर में पड़ेगी, सांस नहीं आ रहा है इसका, ये पूरी बेड पे ऐसा पड़ती है एकदम मुड़ तुड़ के, और पैर पे ये तकिया एक ये और पूरा अलमीटा सा खाती ना गिर में, ऐसे हो जाती है। और फिर मैंने कहा चाय पानी तो मेरे को अंदर अंदर गुस्सा भी कभी कभी बहुत आता है, फिर ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन है, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो मैंने कहा तू अपने आप को चेंज मत कर।
और बच्चा भाई जिससे गोरा हो ऐसा कुछ बताना। अब तो होली है, जो होना था अब कोई फिर गोरा भी नहीं होने वाला। वैसे तो काला हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे घर में काला तो कोई है नहीं, इसका एक पापा आया है, काले काले लोग नहीं होते। पता लगा नाना पे चला गया। मेरे पापा तो कहीं नहीं है काले। मेरे पापा पता नहीं, अभी तो मुझे लगता है शायद बीड़ी सिगरेट भी है। कितना बोल रहा है यार। मेरे पापा हैं सफेद बाल बट काले नहीं है, इनके घर में है कुछ पर लोग। मैं चाहती हूँ इनके घर वालों पे ना ही जाए तो अच्छा है। चलो वो तो देखते पैदा होने के बाद चलेगा, पता किस पे जाएगा। मैं भी चाहता हूँ भाई मतलब मेरे ऊपर ही जाए यार, इसको ऊपर भी ना जाए, मेरे ऊपर जाए, मेहनती हो, डेडिकेटेड हो। और अब की बेटी किसके ऊपर गई है? मेरे ऊपर गई तभी तो पागल रहती, पूरे दिन भर उछलती रहती है एक पैर पे, पागल होती है, ये कर लूं, फ्री बैठ ही नहीं सकती मेरे जैसे। तो बच्चा भी है तो ओझल के ऊपर जाए, मेरे ऊपर जाए। बस। और मैं हाँ ऐसे ही हूँ। तेरे ऊपर थोड़ा बहुत तो जाएगा ही, सो का उठेगा 11-12 बजे, उसके बाद नहाएगा रात में 8 बजे। अगर इन चीजों पे भी चले जाए तो ठीक है, उससे आगे बाकी की चीजों पे ना जाए वैसे। हाँ। एनीवे गाइस, तो अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पे कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम काटते हैं केक। बेबी शावर कर दिया इन्होंने ऐसे ही मेरा। बेबी शावर क्या होता है भाई, मुझे कमेंट करके बताना क्या होता है, मैंने कभी नहीं किया नहीं। हमारे एक्चुअली हमारे भी ये रिचुअल है ही नहीं बेबी शावर करने वाला, तो हम लोग नहीं करते। तो पर मेरा हो गया बेबी शावर, केक कट गया तो समझो हो गया बस खत्म। इनके तो बस वो रीति रिवाज है कि ननद, आपके है? इनके पता रीति रिवाज क्या है, अपनी भी बोल रहा हूँ कि ननद को कितना दे दिया, जेठानी के पास कितना आया है, और दहेज कितना मिल गया, और उसको तो अंगूठी मिल गई, उसके तो कान में कुंडल मिल गए। भाई बस ये है वहां की औरतों पर, वहां की रीति रिवाज ही ये है। और आपके आई एम भी टोटली अगेंस्ट भाई, प्रैक्टिकल हो। इन लोगों के इधर बोल दूंगी ना ब्लॉग को काट चल, काट चलो। देना फिर वो, है ना। इन लोगों के इधर ऐसे करते धरते कुछ है नहीं। हाँ। और इसका नहीं दे दो, उसका नहीं दे दो, फलाना दे दो, ढिमका दे दो। वहाँ के लोग, मैं तो बोल ही रहा हूँ भाई, वहाँ की रीति रिवाज यही है। अब मैं यहाँ मुंबई में आ गया, मैं तो हो गया प्रैक्टिकल। मेरे को तो भाई किसी का 1 रुपया नहीं चाहिए, दो खुद रुपया खाओ, ना। खुद कमाओ और अपना खो जाओ। हम तो भाई खुद मेहनती आदमी है, खुद मेहनत करते हैं, अपने बल पे जीते हैं, किसी का 1 रुपया नहीं चाहिए। वही अगर किसी का हमारे ऊपर है खाई जाते लोग हमारा, पर हम भी किसी का नहीं खाया। भाई, मैं मेरा हाथ हमेशा ऐसा रहता है भाई, मेरा खा जाए चलेगा, बट मुझे किसी का 1 रुपया नहीं खाना, और मुझे जो मतलब पाप नहीं देखना किसी का, ऐसा आदमी हूँ भाई। सो एनीवे भाई, वहाँ की रीति रिवाज वहाँ के हिसाब से, लाइफ में अभी मैं आ चुकी हूँ, मैं किसी को खाने भी नहीं देती और खिलाती भी नहीं हूँ। वहाँ की रीति रिवाज वहाँ के हिसाब से ठीक है, क्योंकि देखो वहाँ के लोगों को हम मेंटलिटी तो नहीं चेंज कर सकते, वो भी बेचारे अपनी जगह ठीक है, जो भी जैसे भी हैं। अब हमारे जगह हम भी ठीक है, हाँ, लेकिन हमारी बूढ़ी दादी है जिसने बोला कि लड़का होगा तो मैं तकुआ पुछवाऊंगी। भाई उसको तो पागल बैठी कहती है, अगर वो लड़का हो जाएगा फिर तो मैं कीर्तन करवाऊंगी, मैंने तो पैसे जोड़ रखे खाट में बैठी है बिल्कुल। 80 साल से 85 साल से भी ऊपर है, बट हमारी दादी सच में मेरे बहुत करीब है। और मैं सच में मतलब बता रहा हूँ, मेरे परिवार में जो भी मेरे कोई करीब है तो मेरी दादी है, और मेरी दादी का इतना बड़ा कुनबा है, उनके सबसे ज्यादा नजदीक अगर कोई है करीब है तो वो मुझे मानती है बहुत ज्यादा। ससुराल में एक ही इंसान से ही लगा हुआ है, 11 साल हो गए शादी को मुझे, मेरे ससुराल में एक ही इंसान है, सिर्फ इनकी दादी, बस। अभी हम केक कट कर लेते हैं, इसके मुंह में पानी आ रहा है केक का सुनकर। घर की हालत देखो, एक्चुअली हमने सोचा था, सो अब यहाँ पे केक काटने वाले हम लोग, सो लेट्स गो। और अरे ये नहीं डिसाइड हुआ अभी, तो हमने केक पे लिखा रखा है, सो लेट्स कट द केक। कैंडल जलाओ कैंडल जलाओ। दोनों पापा बेटी ना हद कर रखी एकदम। ये सारा प्लान इसका ही है। इसने बोला केक लेके आएगी ताकि मुझे केक खाने के लिए मिल चलो काटो लगाती है। आप भी आओ ना। फू करो फू नहीं करेंगे पहले, अरे फू कर। तो यहाँ पे केक कट रहा है, सब करवाएगी ये। चलो कट करो। हैप्पी बर्थडे ना, कट करो, कट करके। हैप्पी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी नहीं है, बेबी शावर। हैप्पी बेबी शावर। खिलाओ उसको, वो पूरा खा लेगी। गो अरे अंदर देखो, पूरा इसमें भरा हुआ है भाई, सच में केक तो बहुत अच्छा, देखो ना, ये देखो, इसको लग रहा नहीं अच्छा, देखो ये देखो कैसा, सच बताओ डिलीशियस ना। इनको तो खिला दो चल, अब खिला दे। पहले फर्स्ट बाइट सीरियसली अच्छा केक तो, इसको ज्यादा मुंह बनता है हर चीज में। फर्स्ट बाइट में इनका चटका निकल जाता है। चलो व्लॉग बनाने के चक्कर में इसको कुछ, इसको केक खाने को मिल गया बस। अरे इसका ही प्लान था ये सारा, बलून का, केक का। सोच इतनी छोटी सी अभी से इतनी बड़ी प्लानिंग करी थी कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। सो गाइस, अभी हम इस व्लॉग को यहाँ पे खत्म करते हैं, और प्लीज कमेंट, और जैसा कि हमने पूछा है आपसे, प्लीज कमेंट करके बताना कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों का नहीं। प्लीज कमेंट करके बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून।